मेरी मौजूदगी इस समय सीसीएस यूनिवर्सिटी में है और जंतर मंतर की तरह यहाँ पर भी बच्चे जो है वो शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं मानते। समस्याएं तो रखनी है ना, समस्याएं तो रखनी है, अपनी बात पहुंचानी है। जंतर मंतर पर लोग पहले नहीं थे, जब से विपक्ष आना शुरू हुआ पब्लिक आनी शुरू हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए हमें। बहुत छात्रों पर बहुत अन्याय हो गया। ये लाठीचार्ज जो जिस प्रकार कर रहे हैं ये ऐसा नहीं होता था। मतलब नरेंद्र मोदी के पीएम के कुछ ऐसे उन्हें पॉइंट पता है कि उन्हें पता है कि अगर मैंने इसको इस्तीफा दे दिया तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो पोल खोल देगा, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा को उसको देने के लिए तैयार नहीं है। कि हम आम जनता हैं, आम जनता कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, कुछ भी हो उसके साथ, जितने भी नेता अभिनेता उनके बच्चे क्यों विदेश में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या इसका मतलब सिंपल सी बात है, उन्हें भी पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खराब है। तो अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाएं कि उन्हें भी अपने बच्चे बाहर ना भेजने पड़े। और एजुकेशन में इस तरह से सुधार होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन भी इसको अच्छी तरह से देखे। जिस देश में बच्चों के साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने लाठीचार्ज करा, उन लोगों को शर्म भी नहीं आई। सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं, हम चाहेंगे कि हर स्टेट में हो, हर जगह हो, क्योंकि हर इंसान को अपना अधिकार के लिए लड़ने का राइट है। और जो लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं शांति से, तो आप लोग अगर अब भी नहीं समझे तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, डिक्टेटरशिप में चेंज हो गई है। तो यहाँ भी नॉर्थ कोरिया जैसा ही हो जाएगा थोड़े दिन में। देख लो, ये बात एनटीए की नीट की नहीं है। एनटीए इतना भ्रष्ट आयोग हो चुका है, यूजीसी नेट में ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, ऑनलाइन होने के बावजूद भी ये सीट बैक देता है कॉलेज वाले। पहले यूजीसी नेट के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते थे, आज पेपर लीक हो जाता है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी तक का आपने देखा कि कोई न्याय हुआ है? पीछे जो इतनी कोर्ट बना दी गई हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे मन की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। तो बात एक तरफा हुई ना, देश की जनता की बात कौन सुनेगा अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे? भाई जब पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे का सपना टूट जाता है, क्योंकि रीनीट होता है। अब रीनीट होगा, फिर से पेपर होगा, वो बच्चा फिर से एग्जाम देगा। दोस्तों नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय सीसीएस यूनिवर्सिटी में है और जंतर मंतर की तरह यहाँ पर भी बच्चे जो है वो शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मार्च जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में निकाला जा रहा है। मैम, क्या कार्यक्रम है आज? आज हमें एक तो यहाँ पे मार्च निकालना है, कैंडल मार्च निकालना है, और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। पेपर जो लीक हो रहे हैं उन्हें रोकना है। देन जो OMR सीट्स में धांधली चली है उसको रोकना है। तीसरा हमारी मांग चौथी ये है कि जो OMR सीट का निस्तारण किया जा रहा है उसको रोकना है। क्या लगता है, क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद या पेपर लीक बंद हो जाएगा? पेपर लीक बंद नहीं होगा, लेकिन जो शासन में एक चल रहा है ना भ्रष्टाचार, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगने की नौबत आएगी। वो एक पहल होगी उसे रोकने की। सीजेपी के आंदोलन को कैसे देखते हैं? सीजेपी का आंदोलन एक सही दिशा में चला हुआ आंदोलन है, जिसे लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ कहकर। वो शिक्षा के लिए ही मांग उठा रहा है, इसके इतर उसने भी कोई मांग नहीं उठाई। अगर मंच पे 10 लोग आएंगे तो वो अपनी बात रखते हैं, बस ये है, इसीलिए उसे भटकाऊ कह दिया जाता है, लेकिन आप वो भटकाऊ नहीं है। आप कैसे देखते हैं जी सीजेपी के आंदोलन? जी देखो, सीजेपी का आंदोलन एक बड़ा ही मतलब बच्चों के हित का आंदोलन है। राजनीतिक मुद्दे उसमें भले ही अपनी योगदान दे रहे हैं, लेकिन है वो राजनीतिक जब तक शिक्षा के विभाग में नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा एक हम किसका मांग रहे हैं? इस्तीफा भी तो हम शिक्षा मंत्री का ही मांग रहे हैं, वो भी तो राजनीतिक नेता ही हैं। जब तक अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, राजनेता हमारा विपक्ष होता ही इसलिए है कि गलती पर सवाल उठाए, गलती के पीछे बोले, गलती के लिए बोले। जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक विपक्ष नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे। जंतर मंतर पर लोग पहले नहीं थे, जब से विपक्ष आना शुरू हुआ पब्लिक आनी शुरू हो गई है। पब्लिक आएगी, लोग आएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी, आवाज़ पहुँचेगी, लोकतंत्र में आवाज़ पहुँचेगी, पब्लिक आएगी। और जितना लोग आएंगे, जितनी पब्लिक आएगी, जितना, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, कोई नहीं गिना, सिर गिने जाएंगे। जितनी पब्लिक आएगी, जितना सिर लाएंगे, लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत होगी और शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। बाकी यही कहेंगे, सब लोग आए, योगदान दें। क्यों इकट्ठा हुए हो आप लोग? जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए हमें। बहुत छात्रों पर बहुत अन्याय हो गया। ये लाठीचार्ज जो जिस प्रकार कर रहे हैं ये ऐसा नहीं होता था। पहले लोग
ब्याज पे भी सरकारें गिर जाती थी, लेकिन आज का दौर एक ऐसा है कि बच्चों को मतलब अपने पेपर लीक के मुद्दे पे ही मतलब इतना कहना पड़ रहा है, वरना वो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर देते, लेकिन ये बच्चों को आना पड़ रहा है। बहुत दिल्ली में बहुत अन्याय हुआ, लाठीचार्ज हुआ है। क्या स्टूडेंट जो है अब इसी के लिए रह गया है क्या? पेपर लीक का ही तो एक मुद्दा है, 2-3 मुद्दे हैं कि पेपर ठीक से ट्रांसपेरेंसी रहे, लीक ना हो, इसलिए जो है यहाँ सभी बच्चे इकट्ठे हुए। ये यही नहीं, पूरे देश में जगह जगह इकट्ठे हुए। क्या लगता है भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो है ना मोदी जी, एक मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना है समझो जैसे कि एक मालिक के लिए एक नौकर को भगा देना अपने घर से, ठीक है। मगर इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने ना उनकी मतलब पॉइंट पता है, मतलब नरेंद्र मोदी के पीएम के कुछ ऐसे उन्हें पॉइंट पता है कि उन्हें पता है कि अगर मैंने इसको इस्तीफा दे दिया तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो पोल खोल देगा, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा को उसको देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दिलाने के तैयार नहीं है, ठीक है। सीजेपी के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? सही यही है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सही है, बिल्कुल बच्चों को अपना भविष्य दिख रहा है, वो ऑफिशियली अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ेंगे ही। और इस्तीफा देने वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो इसलिए भी नहीं दे रहे हैं ना कि क्या क्या मैं अगर वो दे देंगे तो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर भी बात आएगी 100%, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा पक्का। बच्चे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे बिल्कुल। लीक की नहीं है बात, सारी ये है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम आम जनता है, आम जनता कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, कुछ भी हो उसके साथ, जितने भी नेता अभिनेता उनके बच्चे क्यों विदेश में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या इसका मतलब सिंपल सी बात है, उन्हें भी पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो फिर वो ही अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं ना, तो अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाएं कि उन्हें भी अपने बच्चे बाहर ना भेजने पड़े। हमारा सिर्फ इतना है। जंतर मंतर पर जो हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? जंतर मंतर भाई कहीं भी होगा वो, सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं, हम चाहेंगे कि हर स्टेट में हो, हर जगह हो, क्योंकि हर इंसान को अपना अधिकार के लिए लड़ने का राइट है। तो ये फिर गलत है कि सिर्फ एक ही जगह पे, हर जगह पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी को न्याय चाहिए। मैम, कुछ लोगों ने ये कहा कि अनुमति नहीं थी आंदोलन की, उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग गए, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे कैसे जाएगा, आगे कैसे चलेगा सिस्टम इस तरह से। तो बिल्कुल बच्चों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी एजुकेशन के लिए, और बस यही है उसमें। एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए जिससे सुधार हो जाए? करप्शन, सबसे पहले करप्शन ख़त्म होना चाहिए कि हर फील्ड में करप्शन है। पॉलिटिशियन के बच्चे उनके सब आगे निकलते जाएं और उनके लिए सब वेलफेयर इश्यूज सब सबसे पहले मुद्दे रखे जाते हैं, प्रोपेगेंडा सबसे पहले उनका होता है सब। और एजुकेशन में इस तरह से सुधार होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन भी इसको अच्छी तरह से देखे। ये नहीं है कि आज जो करप्शन चल रहा है वो आगे भी भ्रष्टाचार इस तरह से चलता रहे। आप देखिए कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनके हाथ पर इस तरीके से स्लोगन लिखा है, अधिकार मांगते नहीं हम भीख मांगते, लोकतंत्र में बच्चों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ये स्लोगन लेकर के यहाँ बच्चे आए हैं। जिस देश में बच्चों के साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने लाठी चार्ज करा, उन लोगों को शर्म भी नहीं आई, और किसी भी पुलिस वाले के या फिर मतलब जो और लोग थे उन्होंने अपने बैचेस भी नहीं लगा रखे थे वहाँ पे। और जो हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, हमने उनसे पूछा तो वो मतलब हंस दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें गर्मी लग रही है। ऐसा एक मतलब इंटरव्यू आया था कि हमें गर्मी लगी, इस वजह से हमने बैचेस निकाल दिया। आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब है। और जहाँ पे हमारा ओपोजिशन भी हमारे साथ खड़ा है अब, तो उन लोगों के साथ भी उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट करा है ये लोग भी आप देख सकते हैं। और न्यूज़ चैनल्स जो दिखाते हैं हमारे, तो वो भी सारे उन्हीं के फेवर में है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि क्या दिखाना चाहती है सरकार हमें। जो हमें एक्चुअल न्यूज़ मिली है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिली है। जो बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट थे उन्होंने हमें घर पहुँचने के बाद या फिर उस एरिया से निकलने के बाद असली जानकारी दी है। और जब हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में थे, उन लोगों ने पानी पीना तो हमारा बेसिक राइट होता है या नहीं, वो लोग उन्होंने हमारे को पानी भी नहीं पीने दिया कि हम लोग आप तक नहीं पहुंचने देंगे कुछ भी। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी ये बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है आपकी वीडियोस देखने के लिए। तो हम किसके पास जाएं? हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही।
और जनता को ये कह दिया गया कि किसी भी राज्य में, किसी भी सिटी में प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो हम अपनी बात कैसे बाहर लाएं? और जो सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस बना के सच्चाई बता रहे हैं, वो लोग उनके पेजेस बंद कर दे रहे हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं कि तुम सरकार के फेवर में रील्स बनाओ, पोस्ट डालो और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन बच्चों को गलत तरीके से शो करो कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमें उस टाइम ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वो हम लोगों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चों को। और जो लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं शांति से, तो आप लोग अगर अब भी नहीं समझे तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, डिक्टेटरशिप में चेंज हो गई है। तो यहाँ भी नॉर्थ कोरिया जैसा ही हो जाएगा थोड़े दिन में। इनका जो छात्रों का कहना है, हमारा कहना कुछ गलत नहीं है। 25 से 26 दिन हो चुके हैं और उस पर धर्मेंद्र प्रधान जी का ऐसा कोई एक्शन नहीं आया है कि उस पर एक बार भी बच्चों के बीच में आके अपनी बात रखें, क्योंकि ये जो है ना, ये जानते हैं कि ये गलत हैं मगर ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। गलत है मगर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ही कोई, तो संसद में जैसे ही कल मैंने देखा था, संसद जैसे शुरू हुई थी तो उसमें जैसे ही और मुद्दे तो चल रहे थे, जैसे ही बच्चों के शिक्षा के बारे में बात रखी गई, उन्होंने उसको स्थगित कर दिया गया। वो जो संसद महोदय होते हैं उसने बोल दिया कि सत्र समाप्त हो जाता है। मतलब लोगों, ये जो वो है ना, लोगों की मानसिकता इतनी बेकार हो चुकी है, इसमें मतलब सोच भी नहीं सकते हम, ठीक है ना। ये कहना, और कुछ हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, बस जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री है इस्तीफा दे दें इन पे, क्योंकि पेपर नहीं सही से कराए जा रहे हैं। 20+ पेपर लीक हो चुके हैं और इसके बाकायदा बच्चों के पास में प्रमाण भी है, प्रूफ भी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। और मैडम, उसका क्या यकीन है वो ईमानदारी से ही हो। देख लो, ये बात एनटीए की, नीट की नहीं है। एनटीए इतना बेस्ट आयोग हो चुका है, यूजीसी नेट में ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, ऑनलाइन होने के बावजूद ये सीट बैक देते हैं कॉलेज वाले। और यहाँ पे टीजीटी का भी एग्जाम हुआ है इस यूनिवर्सिटी में, कम से कम 8-10 जिलों के बंदे पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में टीजीटी में किसी का नंबर नहीं आया है। इतना बेस्ट आयोग हो चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग भी। ये बात केवल नीट की नहीं, बहुत सारे आयोग की सभी की ये बात है। और अभी यूजीसी, इसकी उत्तर प्रदेश जीआईसी का रिजल्ट आया है। पत्रकार बंधु, आप ये देख लो, 1 महीना बचा है, आप ये देख लो। हम जो है यहाँ अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध और अपनी बातें दर्ज करने के लिए आए हैं। नीट जो है एक केंद्रीय मुद्दा है, उसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम में भी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम अपनी बात रख रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी से हो और माननीय प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले, उस पर जो कानून आए और पेपर लीक को जो है देशद्रोह का कानून बनाया जाए, जिससे कभी भी पेपर लीक ना हो। और हमारे साथ साथ चाहे वे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, उनके भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो उनकी भी जो है जवाबदेही तय हो कि वो किस बेस पे इसको लीक करवा देते हैं कि सभी पूरे देश के बच्चे को झेलना पड़ता है केवल कुछ चंद लोगों की वजह से। तो हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी जो संसद है उसमें मंत्री जी हैं वो इसका संज्ञान ले और इस पे बातें हो, मुद्दा चर्चा हो, कानून बन के आए, जिससे कभी इस देश में पेपर लीक ना हो और लोगों में एक डर हो कि पेपर लीक अगर हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। जिस वजह से ये कार्रवाई नहीं होती, इसी वजह से पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस पर ज़रूर एक ठोस कानून बने जो देश में एक मिसाल कायम करे। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। हमारी मांग यही है कि जो अभी तक हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, OMR सीट्स की धांधली शुरू हुई है, उसे ख़त्म किया जाए। और जो हमारे यहाँ नया आयोग बना है, उस नए आयोग में पारदर्शिता लाई जाए। कहने मात्र के लिए नहीं, दिखनी चाहिए। दिखाई कहीं नहीं दे रही। हाँ, हमें कमियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, पहले कहते पेपर लीक नहीं हुआ, हमने मान लिया नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो 92% पे कैसे हाईएस्ट मार्क्स मतलब कट ऑफ जा रही है। इतने पे अभी तक सिर्फ फर्स्ट रैंकर होता था, जो अब इस समय चल रहा है 92%। अभी टीजीटी का रिजल्ट आया है, उस पे 122 पे कट ऑफ है 125 में से। कैसे मान लें कि यहाँ पे पारदर्शिता है? आपको दिखाई दे रही है? सोच सकते हैं 400 या 600 सीटों पर पारदर्शिता होगी? अगर 4% में सब लोग सिमट जाएंगे तो कैसे पारदर्शिता? और हम कह रहे हैं आपको पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, हम मानते हैं पारदर्शिता है, तो फिर उन सभी की OMR सीट्स और उनकी जो ट्रेजरी कॉपी है वो पब्लिक कर दो। हम मान लेंगे कि वो बहुत विद्वान लोग हैं, क्योंकि घपलेबाजी नीट में भी OMR की सामने आ चुकी है, राजस्थान में सामने आ चुकी है, और हमारे यहाँ हो रही है, अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि सरकार उस पर पर्दा डाल रही है। और दूसरा पर्दा ये डाला है कि OMR सीट्स का निस्तारण शुरू कर दिया है। जो हम मांग कर रहे हैं ना OMR और ट्रेजरी की, तो उन्होंने कहा रिजल्ट के 7 दिन के बाद OMR ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब हम न्याय मांग ही नहीं सकते।
न्याय के सारे रास्ते तुम बंद करते जाओगे तो हम न्याय कहाँ मांगेंगे? अगर हमारे पास न्याय का अधिकार ही नहीं है, हम अदालत में जाएंगे किस बेस पर? सबूत ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ मेरे इतने नंबर थे, तो किस आधार पे बताओ मेरे नंबर थे? OMR सीट तो तुम जला दे रहे हो, बताओ। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है या जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो एक सरकार की भड़काई हुई आग है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां कर दी हैं। पहले उन्होंने कहा CBSE में हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर पहले स्तर पर ही जब जांच पे आया तो वो फेल हुआ था, क्योंकि जो सीटें थी वो बदल रही थी। फिर भी उसे लागू किया। CBSE में घपला है, 10th के बच्चों की जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें घपला है, नीट में घपला है। NTA नई जो संस्था सरकार ने खुद बनाई है, पूर्व संस्थाओं पर इन्हें भरोसा नहीं था, हमने मान लिया। नई संस्था आपने बनाई तो नई संस्था में फिर क्यों पारदर्शिता नहीं है? NTA तो सरकार का खुद का खड़ा किया हुआ है ना, हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का। तो NTA का कोई एक पेपर बता दो जो अभी तक सही सलामत हुआ है? NTA का कोई पेपर हुआ है? कोई पेपर हुआ हो? सबसे भ्रष्ट आयोग है, क्योंकि हर पेपर लीक है। पहले UGC नेट के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते थे, आज पेपर लीक हो जाता है। क्या फ़ायदा रहा उस UGC नेट का? आपने NTA बना दिया, लेकिन NTA में उसकी नई परिभाषा गढ़ना मुश्किल हो रहा है, जो सरकार ने कर दिया है। हम सिर्फ बेवजह नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे बिल्कुल जायज़ हैं जिनके लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम जूझ रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी जूझेगी इसी से। तो हमें आज आवाज़ उठानी होगी, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर एक बार खराब हुई तो उसे पीढ़ियाँ लग जाती हैं सही करने में। तो यदि सरकार अभी नहीं सचेत करेगी और अभी भी जो मंत्री हमारे देश के भ्रष्ट हैं, जिन्होंने NTA बनाया है, उनको अभी भी समर्थन कर रही है, क्या सरकार का धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से लगाव है कि वो उनको हटा नहीं रही है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना हटाना, इसका तो उत्तर जवाबदेही देनी पड़ेगी ना सरकार को। जवाबदेही किसकी है, आप बताइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार और हम बच्चों के साथ मुखरता से खड़े हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी तक का आपने देखा कि कोई न्याय हुआ है? पीछे जो इतनी कोर्ट बना दी गई हैं, रेप पे बनाई हैं, लोकपाल अदालतें बनाई गई, उन पे कुछ हुआ है? यहाँ सिर्फ सरकार का गुमराह करने का तरीका अपनाया है। क्या हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट करा देते हैं दूसरे से? क्या प्रधानमंत्री महोदय ने अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बच्चों के हित में? नहीं की ना। क्यों नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं बच्चों से बात कर रहे हैं? अगर हमारे मुद्दे हैं तो वो सुनो, लेकिन ऊपर ऊपर बातें करते रहना, प्रोपेगेंडा ऑनलाइन चला देना, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे देशद्रोही कह देना, तो ये हमारे देश में लोकतंत्र में ये जवाबदेही का जवाब नहीं है। उत्तरदायित्व, अगर आपके पास अधिकार है तो उत्तरदायित्व भी उन्हें ही लेने होंगे, क्योंकि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व मिलते हैं। ये नहीं कि बस हम शासन करते रहें, शासन के साथ आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। और हमारी सरकार जवाबदेहिता से बहुत बचती है। अगर आज हम सड़क पर हैं तो हम जवाब ही तो मांग रहे हैं सरकार से। हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और आगे कब तक होता रहेगा? अब हमारी सरकार कह रही है, जो आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आई है उसमें सरकार ने कहा है कि जो आगे पेपर लीक होंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वालों को सज़ा होगी पेपर लीक पर, जो वर्तमान में है उन्हें क्या, उनके लिए क्या न्याय है? हमें क्या न्याय मिल रहा है? क्योंकि अभी आप देखेंगे, यूपी की बात करती हूँ, 2022 में जो फॉर्म भरवाए गए थे, 2026 में परीक्षा हो रही है, अभी भी उस परीक्षा पे स्टे हो गया है, परिणाम अभी भी नहीं है। सरकार की योजना खत्म हो जा रही है। अगर सरकार की एक योजना खत्म हो जा रही है तो बच्चे उस 5 साल में जो प्रताड़ित हो रहे हैं समाज की तरफ से, खुद आर्थिक रूप से परेशान है, उसका क्या? उन 5 साल की भरपाई कौन करेगा बच्चे के? बताइए। उसका भविष्यगत में सरकार की एक योजना पूरी हो रही है, 2022 में चुनाव थे, 2027 में चुनाव थे, इस बीच में बच्चों का क्या? इन्हें क्या मिला? हमें क्या मिला? कोचिंग भी बंद करा दी आपने, छोटे छोटे व्यापार भी बंद करा दिया आपने, किसानों को भी सड़क पे ला दिया, मजदूर सड़क पे। तो फिर कहाँ से सरकार? क्योंकि सरकार की जवाबदेही हर स्तर पर बनती है और हमारी सरकार जवाबदेहिता से बच रही है। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय PM कहलाते हैं ना, मेरा नाम हर जगह हो, लेकिन नाम होगा, जरूर होगा जब आप जवाबदेही करेंगे और जब आप सरकार बच्चों के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। कोई बात कर रहे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? यहाँ तक कि अभी ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, वहाँ तक कि मीडिया ने उन्हें ये बात बोली कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लीजिए। मन की बात वो करते हैं, लेकिन हमारे मन की कौन सुनेगा? ये बताइए।
सुनिए, ये बताइए, अगर हम अपने प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात सुनते हैं, वो मन की ही बात करते हैं, तो हमारे मन की कौन सुनेगा भाई? छात्रों के हिस्से में जो लाठी थोड़ी आई है कि लाठी और डंडे, यही मन की बात होगी छात्रों के हित में। एक लड़की की डेथ हो गई है, मतलब कितनी शर्म की बात है कि हमारे CGI साहब जो है एक उच्च पद पर रह के जो हमारी बात, हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे मन की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात करके चले जाते हैं, तो बात एक तरफा हुई ना। देश की जनता की बात कौन सुनेगा अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे भाई? आपने जो भी चीज़ें की हैं वो गुमराह करने के लिए है, मुद्दे को भटकाने के लिए है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो निस्तारण की बात हो। समस्या का निस्तारण कहीं नहीं है। अगर समस्या का निस्तारण हो रहा हो तो हम जरूर काम करेंगे उस पर, लेकिन कहीं नहीं है। अभी एक और काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे आंदोलन में भीड़ दिख रही है उसे तोड़ने के लिए, कि उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन आ रहा है TGT की वैकेंसियों का, प्राइमरी की वैकेंसियों का। लेकिन ये बताइए, अगर वो आ रहा है, हम मान रहे हैं आ रहा है, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम की तिथि हमें पहले दी जाए। उत्तर प्रदेश में कानून बना है, लेकिन वो कानून बन के रखा गया है, अलमारी में बंद है, काम उस पर नहीं हुआ है। पेपर लीक पर पता नहीं क्या करोड़ का वो लगेगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। किस पे लगा? कौन गया जेल? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लीक, TGT का लीक। अब पेपर लीक नहीं हुआ री एग्जाम में, तो OMR सीट में धांधली चल रही है। OMR में सीधे सीधे नंबर बढ़ रहे हैं। 86 नंबर पे, 92 नंबर पे सिलेक्शन नहीं है 100 में से, तो ये बताइए कितने नंबर पर होगा? 100 में से 100 लाएं, कैसे लाएं? अगर मैं यहाँ सबको एक सरल पेपर दे दूँ, चाहे वो सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड, सारे के सारे 100 में से 100 नहीं ला सकते, 90 भी नहीं ला सकते। मैं कितने सरल पेपर बना लूँ? क्योंकि मैं एक टीचर भी, कोचिंग में पढ़ाती भी हूँ और एग्ज़ाम भी दे रही हूँ, दोनों ही काम है मेरे साथ। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सरकार के काम नहीं है। सरकार का काम होता है लोकतंत्र में सभी की बात सुनना, सभी को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास कहने में नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से बोलती है, जितने नारे हैं, जितने इनकी योजनाएं हैं, जो उसमें इन्होंने टैगलाइन दी है, उसके अपोजिट काम हो रहा है। पेपर लीक को लेकर के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर छात्रों ने भी मार्च निकाला है। और पेपर लीक एक बहुत ही जटिल समस्या है, हमारे पूरे देश की बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि 22 लाख लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 22 लाख लोग, और सिलेक्शन होता है मात्र 1 लाख लोगों का, यानी 21 लाख लोग फिर भी डॉक्टर बनने से वंचित रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको डॉक्टर बना दूँ, लेकिन अगर यहाँ से डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, देश में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। एक बच्चा जो लगातार तैयारी करता है, एक बच्चा जो पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका सपना होता है कि वो नीट में सिलेक्ट होगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे का सपना टूट जाता है, क्योंकि रीनीट होता है। अब रीनीट होगा, फिर से पेपर होगा, वो बच्चा फिर से एग्ज़ाम देगा। ये सारी समस्याएँ बच्चों को जो है फेसेस करनी पड़ती हैं। इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को पीटा गया, दौड़ाया गया, घसीटा गया। वो सारे मंजर आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखे ही होंगे। ये CCS यूनिवर्सिटी के गेट पर आज जो छात्रों का मार्च निकला, मैं हूं आपके साथ वैभव त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत।